तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइस यानी कि पासे के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डाइस यानी कि पासा कहते किसको है, ये पासा होता कैसा है। ठीक है, तो देखिएगा, जनरली अगर आप लोग घर में लूडो तो खेले होंगे बचपन में। ठीक है, लूडो की बात करें हम लोग तो लूडो में जब हम लोग का गोटियां होती है, जिसको हम लोग ना बार बार क्या करते हैं, लुढ़काते हैं, उसी को बोलते हैं क्या हम लोग, पासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, पासा बोलते हैं। जो कि आपका कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपका 6 सतह बने होते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ आपका, इसमें 3 सतह ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपको किसी भी पासे में आप लोग का अक्सर जो है 3 फलक ही दिखाई देगा। क्या फलक दिखाई, हम यहाँ पे 3 फलक ही दिखाई देगा। और पासे में कितने फलक होते हैं आपका बात करेंगे तो 6 सतह। सतह क्यों क्या बोलते हैं हम लोग, फलक बोलेंगे। क्या बोलते हैं हम लोग, फलक बोलते हैं या फिर सतह बोलते हैं। ठीक है, सतह बोलते हैं। बात करें कितने होते हैं तो आप बोलेंगे 6 सतह होते हैं। ठीक है, और 6 में आपका जो है 3 सतह या फिर फलक दिखाई पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 3 फलक आपका दिखाई पड़ते हैं। तो ये हम लोग हो गया पासा। अब बात करते हैं थोड़ा सा पासे को, समझ में आ गया आप लोग का कि पासा कहते हैं किसको है, कैसा होता है। ठीक है, इसके बारे में उतना हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग को पढ़ना है क्या, टाइप्स ऑफ पासा एंड टाइप्स ऑफ डाइस। देखिएगा, पासे जो आपका बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के। नंबर 1 की बात करेंगे हम लोग तो नंबर 1 में होता है आपका साधारण पासा। साधारण पासा, साधारण पासा। नंबर 2 की बात करें हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मानक पासा। मानक पासा। ठीक है, कौन कौन, साधारण पासा और मानक पासा। साधारण पासा हम लोग कहते हैं क्या, हम लोग इसको बोलते हैं सिंपल, सिंपल डाइस कहते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है दोस्तों, ये आपका 2 तरह के पासे होते हैं। कौन कौन, साधारण पासा और मानक पासा। सिंपल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस होते हैं 2 तरह के। ठीक है, आखिर हम लोग पहचाने कैसे कौन डाइस क्या होता है ना, समझेंगे फॉर्मूला से। ठीक है, इसलिए थोड़े से नोट्स बना लेंगे आप लोग, 2 लाइन के होते हैं, कुछ ज्यादा बड़े नहीं करेंगे हम। ठीक है, साधारण भाषा में क्या होता है आपके, किसी किसी दो सतहों, दो सतहों का योग। योग का मतलब होता है सम, योग 7 होता है। क्या होता है यहाँ पे, 7 होता है। ठीक है, 2 सतहों का योग करने का मतलब है आपका डाइस में 3 तरह के, मतलब 3 सतह क्या होता है, दिखाई पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक डाइस बना लिया। ये क्या, हम लोग एक डाइस है। ठीक है, इसमें हम लोग को 3 सतह दिखाई पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3 सतह। ठीक है, तो 3 सतह में क्या होता है आपका, कोई भी बोला है किसी 2 सतहों का, 2 सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे लिया 3, यहाँ पे लिखा हमने 5, यहाँ पे किया हम लोग 2। क्या किया, 2। अब देखिए, क्या 5 + 2 कितना हो गया, 7 हो गया ना। यानी कि जब 5 + 2, इसे 2 सतहों का योग, इसे 2 सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7। यानी कि 5 + 2 की बात करें कितना हो गया आपका, 7। तो 7 हो गया तो कौन सा पासा होगा आपका, ये साधारण पासा हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल और देखते हैं। चलिए, ये भी क्या हम लोग एक पासा बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हमने 2, यहाँ पे लिखा हमने 4, यहाँ पर मैं किया क्या, 3। क्या कर लिया, 3। अब देखिए, किसी 2 सतह की बात कर रहे हैं, रेंडमली आप किसी को 2 सतह को आपस में जोड़ लीजिए। 2 + 4 करेंगे 6 होगा, नहीं हुआ। 2 + 5 3 करेंगे 5 हुआ, नहीं हुआ। लेकिन 3 + 4 तो होता है आपका 7। देखिए, 3 + 4 कितना हो गया आपका, 7 हो गया। हो गया ना। जब किसी 2 सतहों का योग जो आपका 7 हो जाएगा तो क्या हो सकता है, ये साधारण भाषा यानी कि सिंपल डाइस उसको बोलते हैं। यहाँ तक में आप लोगों को अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, बात करते हैं यहाँ पे कि हम लोग मानक पासे के बारे में, यानी कि स्टैंडर्ड ड्रेस के बारे में। तो देखिएगा, किसका अपोजिट होता है, नहीं ठीक से क्या होता है, उल्टा होता है। ये यहाँ पे क्या होता है, किसी 2 सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ हम लोग का, किन्हीं, बोल देते हैं आप लोग, किन्हीं
ये किसी भी बोल सकते हैं, किसी भी, यहाँ पे बोल सकते हैं किसी दो सतहों का योग, या फिर ऐसे बोल सकते हैं किसी भी दो सतहों का योग सात आपका नहीं होता है। ठीक क्या होता है इसका अपोजिट होता है, नहीं होता है। यहाँ पे अगर योग क्या होता है, सात होते हैं, यहाँ पे योग सात नहीं होते हैं। बस आपको इतने ध्यान रखने हैं आप लोगों को, ठीक है। सात नहीं होते हैं, लेकिन इसमें एक और पॉइंट नोट कर लेंगे। क्या नोट कर लेंगे यहाँ पे, यहाँ पे विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग सात होते हैं। यहाँ पे क्या होता है आपका, विपरीत सतहों का योग सात होते हैं। आपका थ्योरी हो गया, वो बहुत ही छोटा और सटीक थ्योरी है, बस 2 लाइन का थ्योरी है, ठीक है। पहला में क्या होता है हम लोग का, किसी दो सतहों का योग सात होता है, उसको क्या बोले हम लोग, साधारण प्रश्न यानी कि सिंपल डाइस बोल सकते हैं। जिसका किसी भी दो सतहों का योग सात नहीं होता हो, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा कहेंगे। जैसे मैं बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, एक हम लोग डाइस लेते हैं, ठीक है। डाइस हो गया, इसको रेंडमली आप किसी भी नंबर से नहीं लिख सकते हैं। इसमें क्या बोल रहा है यहाँ पे, किसी भी दो सतहों का योग, या फिर किसी भी दो सतहों का योग सात नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक लिया, यहाँ पे लिया हमने पांच, यहाँ पे हमने कर लिया तीन। अब बताइए, अब किसी भी दो को जोड़िए आप ऐसे, पांच प्लस एक कितने होते हैं, छह होते हैं। तीन प्लस एक कितने होते हैं, चार होते हैं। और पांच प्लस के तीन कितने होते हैं, आठ होते हैं। क्या सात बना था, नहीं बना। यहाँ पे सात नहीं बना, ये सब क्या हो गई है, मानक भाषा के अंदर आता है ये कौन सा होगा, मानक भाषा हो जाएगा, ठीक है। अगर सात बन गया तो सिंपल डाइस यानी कि साधारण भाषा, सात नहीं बना तो क्या होगा, मानक भाषा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस बोलेंगे। यहाँ तक में मतलब कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए, अब यहाँ पे सेकेंड जो पॉइंट कह रहा है, आप ध्यान से गौर फरमाएंगे यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है हम लोग का, कि विपरीत सतहों का योग क्या होते हैं, सात होते हैं। विपरीत सतहों का योग क्या होते हैं, सात। किसकी बात कर रहा है, मानक भाषा में। इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा सा बात करें आपसे कि बताइए, इस पासे में जो दिया हुआ भाषा है, इसमें बात पूछ देगा आपसे, एक का अपोजिट क्या होगा, यानी कि एक का विपरीत, एक का विपरीत क्या होगा, ठीक है। तीन का विपरीत क्या होगा, पांच का विपरीत कौन सा सतह होगा। ऐसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपका डाइस दे देगा, उसमें पूछेगा किसी भी नंबर का विपरीत सतह में कौन सा अंक होगा, आपसे पूछेगा। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको पासे का जानकारी होना बहुत जरूरी है, कि पहले पता करेंगे कि पासे कौन सा है, सिंपल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। अगर आपका स्टैंडर्ड डाइस होगा यानी कि मानक पासा होगा, तो आप सिंपल से कह सकते हैं, इसका थ्योरी क्या होता है हम लोग का, कि विपरीत सतहों का योग सात होता है। अब बताइए, सात के विपरीत वही नंबर होगा जिसका सम क्या हुआ, सात होगा, यानी कि एक का अपोजिट कौन, वही नंबर होगा जिसके एक में जोड़ने के बाद सात हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितना होगा, छह होगा। देखिए, छह प्लस का वन कितने होते हैं, सात होते हैं आपका, ठीक है। बात करेंगे तीन का अपोजिट, एक मिनट होल्ड ऑन थोड़ा कीजिएगा। चलिए, बात करते हैं तीन के अपोजिट। तो आप तीन के अपोजिट, तीन में से कौन सा नंबर जोड़िएगा जो कि सात बन जाएगा। तो आप बोलेंगे तीन हम चार को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, सात हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि तीन के विपरीत कौन सा नंबर आएगा आपका, चार आएगा। और एक के विपरीत आपका छह आएगा, ठीक है। वही बात करेंगे पांच के विपरीत, तो आप बोलेंगे पांच के विपरीत आपका दो नंबर आएगा, क्योंकि पांच प्लस दो क्या होगा, सात हो गया। तो क्या हुआ, यहाँ तक में अभी तक आपका कोई दिक्कत नहीं हुआ। आप चाहो तो कॉपी पेन निकाल के इसको नोट भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं। हालांकि इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आप लोगों को। सिंपल हमने क्या बताया कि दो सतहों का योग अगर सात हो गया तो कौन सा दशा होगा आपका, साधारण भाषा होगा। अगर सात नहीं हुआ तो आपका मानक भाषा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसकी पहचान बता दी। अब चलते हैं थोड़ा सा हम लोग प्रॉब्लम की तरफ, यानी कि प्रश्नों की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, हम इसमें सारे प्रकार के प्रश्न कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए, यहीं पे अपने सामने क्वेश्चन देते हैं। मान लीजिए हमने प्रश्न लिया हुआ यहाँ पे, आपके सामने एक हमने डाइस बना रखा है, ठीक है। हमने एक डाइस बना दिया, यहाँ पे रैंडमली नंबर दिया 5 4 3 3, ठीक है। आपका प्रश्न पूछेगा, बताइए कि 6 का विपरीत, विपरीत कौन सा अंक होगा, कौन सा
अंक होगा। ठीक है, आपसे कुछ इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके सामने एक डाइस बनागा, एक भी हो सकता है, दो भी होगा, तीन भी होगा, हम बारी बारी से सभी को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप बताइए इसमें 6 का विपरीत कौन सा होगा। तो हमने क्या बोला है कि सबसे पहले आप जो भी डाइस दिया रहेगा, पासा दिया रहेगा, उसकी आप पहचान करेंगे कौन सा पासा है। पासे दो तरह के होते हैं, सिंपल और मानक। ठीक है, सिंपल और मानक। अब बताइए कौन सा पासा होगा। अब देखिए इसमें 4 प्लस का 6 करेंगे 10 होते हैं, 6 प्लस का 3 कितना होते हैं 9 होते हैं, लेकिन 4 प्लस का 3 करेंगे क्या होगा, उनका 7 हो जा रहा है। बुझा रहा ना, यानी हमने क्या बोला, किसी दो सतहों का सम योग अगर 7 हो जाएगा तो कौन सा पासा होगा आपका, साधारण पासा होगा, यानी कि सिंपल डाइस हो जाएगा आपका। ठीक है, सिंपल डाइस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल डाइस हो जाएगा, इतना तो पता चल गया। ठीक है, अभी हमने मानक पासा के बारे में बताया था कि 7 नहीं होते हैं, ये कौन सा निकल गया हम लोग का, सिंपल। अगर मानक रहता तो झट से बोलते हैं कि 6 का अपोजिट क्या होगा, 1 हो जाएगा, कि 6 प्लस का 1 होता है 7। 3 का अपोजिट बोलेंगे 4 होगा, 4 का अपोजिट बोलेंगे 3 होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज गौर फरमाइएगा, यहाँ पे मानक पासा और साधारण पासा में थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ पे पूछ रहा है 6 का विपरीत कौन सा अंक होगा, और ये पासा कौन सा बोल रहा है, सिंपल पासा। कौन सा पासा है, सिंपल पासा। तो करने की आपको 6 के विपरीत पूछ रहा देखिएगा, 6 के विपरीत पूछे या फिर 3 के विपरीत पूछे या फिर 4 का विपरीत पूछे आपसे, क्योंकि 3 सतह ही दिखाई दे रहे हैं, इसी तीनों में से क्या हुआ, तीनों में से किसी का विपरीत अंक पूछेगा आपसे। तो करने की यहाँ पे ध्यान से लिखिएगा, जो नंबर इसमें दिखाई नहीं देते हैं, हमने क्या बोला कि किसी भी डाइस या किसी भी पासे में आपका 6 सतह या फिर 6 फलक होते हैं। से बात यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, तो कौन सा नंबर बाकी रह गया, आप बोलेंगे यहाँ पे 6 तीनों चारों दिखाई दे रहे हैं, दिखाई कौन नहीं दे रहे भैया, कल बोलेंगे 1 दिखाई नहीं दे रहे हैं, 2 दिखाई नहीं दे रहे हैं, और 5 पापा दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो अब झट से बोलेंगे कि 6 के विपरीत या तो 2 होगा या फिर 1 होगा या फिर 5 होगा। ठीक है, वही बात करता अगर कि 3 के विपरीत कौन सा होगा, तो सेम नंबर इसका भी होता, या तो 1 होता या फिर 2 होता या फिर 5 होता। बहुत इजी होता, इसे एक बात करेंगे 1 होगा, 2 होगा या 5 होगा। मतलब कहने के साफ शब्दों में बात की जाए, अगर आपका सिंपल डाइशन की साधारण प्रश्न होगा, उसमें अगर किसी भी अंक का विपरीत अंक पूछेगा, तो वो करने कुछ नहीं है, जो आपका नंबर दिखाई नहीं देते हैं उन सारे नंबरों को यहाँ पर लिख देना है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा सा इसी प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसी प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने। ठीक है, चलिए देखिएगा, हम मान लीजिए यहाँ पे लिखे हैं 5, यहाँ पे लेते हैं 1, यहाँ पे लेते हैं 4। अब पूछ देंगे बताइए कि यहाँ पे सभी का मतलब कि 5, 4 और 1 का विपरीत कौन सा अंक होगा। तो हमने क्या बोला, अब बताइए इसमें, अब बताइए कौन सा पासा है। हमने क्या बोला कि सबसे पहले आप पासे की पहचान करेंगे, किसकी, पासे की पहचान करेंगे। अब बताइए इसे कौन सा पासा होगा। तो साधारण पासा का ट्रिक पता आपको कि 7 होते हैं और इसमें 7 नहीं होते हैं, सम करने के बाद। ठीक है, अब देखिए 5 प्लस एक कितने हुए 6, 7 बना, नहीं बना। 5 प्लस का 4 कितने हो गए 9, 7 बना, नहीं बना। 1 प्लस का 4 कितने होते हैं 5, 7 बना आपका, नहीं बना। जब 7 नहीं बनेगा आपका तो कौन सा पासा बोलेंगे आप, तब बोलेंगे आप कि ये मानक पासा है। कौन सा पासा आपका, मानक पासा है। और मानक पासा मैंने अभी ही थोड़ा देर पहले बताया कि जिस भी किसी का नंबर का पूछेगा, क्या पूछ रहा है, 5 का विपरीत कौन सा होगा, 4 का विपरीत पूछ रहा है और 1 का विपरीत पूछ रहा है। हमने बोला कि मानक पासा अगर आपका रहेगा और जिस भी अंक का विपरीत आपका अंक पूछेगा, तो करने की आपको झट से उस अंक में ऐसा वही नंबर जोड़ना है जिसको जोड़ने के बाद वो अंक जो है अपने आप में 7 हो जाए। देखिएगा 5 में कौन सा नंबर जोड़ेंगे भैया, तो आप बोलेंगे 2 जोड़ेंगे। 4 में कौन सा जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। 1 में जोड़ेंगे 6, यानी कि जोड़ने के बाद दोनों को हमारा आंसर 7 आनी चाहिए। अगर 7 आ गए तो हमारा मानक पासा हो जाएगा। ठीक है, अगर 7 पहले से पासे में 7 आ रहे हैं तो साधारण पासा होगा, अगर नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे मानक पासा। और मानक पासा में क्या होता है, विपरीत सतहों का योग क्या होता है, हम लोग का 7 होते हैं। हम लोग बस इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये हम लोग कौन सा पासा था, मानक पासा था। ठीक है, चलिएगा एक पासे और बनाते हैं थोड़ा सा इसमें। चलिए, प्रश्न लिखने में थोड़ा समय लग सकते हैं आपको। ठीक है, 2 लेते हैं यहाँ पे 3 लेते हैं,
हम लेते हैं हम लोग 5। क्या लेते हैं हम 5। अब प्रश्न पूछ देगा, बताइए कि 6 का विपरीत, 6 नहीं पे है यहाँ पे, सॉरी हम लोग यहाँ पे 3 का विपरीत कौन सा अंक होगा। देखिएगा ये पासा कौन सा आपका, आप बोलेंगे इसको कि साधारण पासा है। कौन सा पासा आप लिए, साधारण पासा है। कैसे पता चला हम लोग का, क्योंकि 5 पर उसका 2 7 होते हैं आपका, जब 7 हो गए तो कौन सा पासा, साधारण पासा होगा। और साधारण पासा में चाहे कोई भी नंबर का पूछे, 2 का विपरीत पूछे या फिर 3 के विपरीत पूछे या फिर 5 के विपरीत पूछे, ठीक है। कौन सा नंबर होगा आपका, जो नंबर इसमें दिखाई नहीं देते हैं, याद रखेंगे, जो नंबर तीनों में दिखाई नहीं देते हैं वही नंबर हो जाएगा आपका। दिखाई कौन सा नहीं देते हैं, तो बोलेंगे 1 दिखाई देता है, 4 है और 6 है, हमारा इसमें नंबर दिखाई नहीं देते हैं। वही सब क्या होगा, सभी के अपोजिट हो जाएगा। इसका भी अपोजिट 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 1 4 और 6, ये सभी के सभी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चाहे आपसे 2 का विपरीत पूछे, 3 का पूछे या फिर 5 का पूछे, आपका आंसर सेम होगा। किसमें, साधारण भाषा में। साधारण भाषा होगा तभी ऐसा करेंगे आप, मानक भाषा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मान लीजिए इसको थोड़ा सा चेंज करके हम बात करते हैं, हम डालते हैं कितना 6, कितना डाल दिया हम 6। अब बात करें आप 3 का विपरीत कौन सा नंबर होगा, तब क्या कीजिएगा, ठीक है। अब बताइए पासा कौन सा हो गया आपका, अब ये पासा बन जाएगा आपका मानक पासा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मानक पासा। जब मानक पासा बन जाएगा तो क्या आंसर हमारा यही रहेगा क्या, नहीं रहेगा। मानक पासा बन जाएगा तो देखिए हम सभी का विपरीत, ये पूछ रहा है 3 का ना, हम सभी का विपरीत निकालते हैं, 3 का विपरीत निकालते हैं और 6 का विपरीत निकालते हैं, ठीक है। मानक पासा में क्या हुआ, जो नंबर मतलब कि ऐसा नंबर इसमें होगा, ऐसा आंसर जो जोड़ने के बाद दोनों को 7 हो जाएगा। यानी कि सिंपल बात करते हैं यहाँ पे, अगर 2 है ना, 2 का विपरीत पूछ रहा है ना, आपको 7 में से 2 को घटा देना है सिंपल। 7 में से 2 घटाएगा कितना होगा आपका, 5 हो जाएगा। तो 2 का विपरीत क्या होगा, 5 हो जाएगा। 7 में 3 घटाएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा। 7 में 6 को माइनस कीजिएगा तो 1 बचेगा। ये किसके लिए हुआ, ये मानक भाषा के लिए हो गया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को मानक भाषा और साधारण भाषा में अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा प्रश्न को थोड़ा सा घुमाते हैं, ठीक है। प्रश्न आपका सेम रहने देते हैं इसी प्रकार, विपरीत अंक ही प्राप्त करने हैं आपको, ठीक है। हमने यहाँ पे पासे बनाते हैं। चलिए अब एक पासे हो गया हम लोग, अब 2 पासे का खेल करते हैं। 2 पासे लेते हैं हम, चलिए 2 पासे लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा सा नंबरिंग कर लेते हैं हम। यहाँ पर हमने नंबरिंग किया 3 4 5 2 3 और 6, ये हम लोग का 2 पास से हो जाएंगे, ठीक है, नंबर 2। चलिए अब प्रश्न कहेगा कि बताइए कि इसमें 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, या फिर 2 का विपरीत कौन सा होगा। कोई भी नंबर इसमें जो दिखाई देते हैं आपका दोनों पासों में, अब किसी विपरीत से पूछ सकता है कौन सा अंक होगा आपका, ठीक है। जब 2 पासे हो तब क्या कीजिएगा, ध्यान समझेंगे। देखिए जब भी आपका 2 पासे होगा ना, सबसे पहले आपको कॉमन नंबर ढूंढने होते हैं। कॉमन कहने का मतलब है वैसा नंबर जो दोनों में हो, दोनों पासों में क्या हो, प्रेजेंट उपलब्ध हो। तो आप बोलेंगे ऐसा 2 यानी कि 3 नंबर हम लोग का ऐसा है जो कि दोनों पासों में क्या होगा, विद्यमान है, प्रेजेंट है ना। तो ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि दोनों में क्या हो, कॉमन हो। अब बताइए घड़ी कैसे घूमता है हम लोग का, घड़ी अपना क्लॉकवाइज घूमता है, यानी कि घड़ी की दिशा होती है हम लोग का ऐसे होती है ना, ऐसे घूमती है हम लोग घड़ी, ठीक है। तो घड़ी की दिशा में आपको घुमा देने हैं, क्या करना है आपको, घड़ी की दिशा में घुमाना है आपको, घड़ी की दिशा में। अब कैसे घुमाएंगे देखिएगा, यहाँ पे 3 है ना, अब 3 को ऐसे पकड़िए और 3 को घड़ी की दिशा में घुमाइए ऐसे। पहले सबसे पहले जो कॉमन नंबर है उसको आप लिख देंगे, क्या हम लोग का 3 है ना, तो पहले का 3 यहाँ पे लिखेंगे, दूसरे का 3 को ऐसे ऊपर नीचे आपको लिख देने हैं, बस समझने के लिए, ठीक है। ऊपर चलेंगे, पहले का 3 ये हो गया हम लोग, ये पहला हो गया, ये हम लोग का सेकेंड हो गया, ठीक है। अब ऊपर नीचे, अब पहले के 3 को पकड़ना और घड़ी की दिशा में क्या करना है, पांचवें को घुमा देना है आपको। जब पांचवें घुमाइएगा तो 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो आप बोलेंगे 5 आएगा, तो कोमा डालना है और 3 के बाद यहाँ पे क्या करना है, 5 लिखना है यहाँ पे, क्या करना है आपको, 5 लिखने हैं, ठीक है। फिर घुमाऊंगा, फिर 5 को पकड़िए और फिर ऐसे घड़ी दिशा में ही घुमाना, घड़ी की दिशा में याद रहे, घड़ी की दिशा में। तो 5 के बाद क्या होगा आपका, 4 हो जाएगा, तो 4 लिख देंगे यहाँ पे। फिर 4 को घुमाएंगे 3 में, तो फिर क्या होगा, 3 आएगा जो कि यहाँ पे पहले से है ना, यानी 2 बार घुमाने हैं। फिर इस वाले पासे में क्या करेंगे, 3 को पकड़िए और 3 को ऐसे घुमाइए घड़ी की दिशा में, तो
3 के बाद कौन सा नंबर आपका 2 आ रहा है ना, तो यहाँ पे लिखिए अब 2, ठीक कॉमन। फिर 2 की बाद बात करेंगे तो 6 आएगा, तो बोलेंगे अब 6 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा था हम लोग का, प्रश्न कह रहा था हम लोग का कि 3 का विपरीत कौन सा अंक होगा। देखिएगा, यहाँ बात करेंगे 4 के विपरीत की बात करेंगे तो 4 के विपरीत 6 आएगा आपका, 5 के विपरीत की बात करेंगे 2 आएगा। अब आपके ध्यान में थोड़ा सा स्टेज होता होगा कि अभी हमने पढ़ा कि मानक भाषा में 5 के विपरीत 2 हो सकता है, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है 7 होते हैं। 4 के विपरीत तो 6 हो गया आपका। अब 3 के विपरीत क्या 3 हो सकता है क्या, 3 के विपरीत 3 हो सकता है तो क्या नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं समझेंगे। कभी भी 3 यहाँ पर लोग है ना, कभी भी पासे में क्या होता है हम लोग का, एक ही नंबर 2 बार नहीं होते हैं आपका। देखिए गौर फरमाइएगा आप लोग, अब ये पास लूडो छक्के जो होते हैं, आप जो छक्का होता है, जो गोटियां होती है, उसमें देखिएगा एक नंबर आपका एक ही बार होगा, 2 भी आपका एक ही बार होगा, 3 भी आपका एक ही बार होगा, 4 भी एक बार, 5 बार एक बार और 6 भी आपका एक बार होगा। यानी कि 2 नंबर एक साथ नहीं हो सकते हैं। यानी कि अगर इस टेस्ट की बात करते हैं यहाँ पे 3 है ना, तो क्या इसके 3 के विपरीत में 3 हो सकता है क्या, सोचिए जरा। नहीं हो सकता है ना, क्योंकि 3 हम लोग का नंबर एक ही बार होता है किसी भी डाइस में, किसी भी डाइस में एक नंबर हम लोग का एक ही बार होता है, हम लोग का 2 बार नहीं होते हैं। तो 3 के विपरीत नहीं होगा, तो 3 के विपरीत भैया कौन सा नंबर होगा देखिएगा। तो 3 के विपरीत 3 नहीं होगा तो कौन सा नंबर होगा, तो 3 के विपरीत हम लोग वही नंबर होता है जो आपका इन दोनों पासों में नहीं होता है। बताइए इन दोनों पासों में से कौन सा नंबर है जो कि इन दोनों पासों में नहीं है। आप बोलेंगे ऐसा, एक ऐसा नंबर है जो कि दोनों पासों में नहीं है, नहीं है ना, एक दिखा दे रहा है आप लोगों को, नहीं ना, तो बोल सकते हैं आप कि 3 के विपरीत 1 हो जाएगा, चाहे इस पासे की बात करें या फिर इस पासे की बात करें। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा थोड़ा सा। चलिएगा, सही है हम लोग का, क्लियर यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर समझते हैं प्रश्न को, अगला प्रश्न लेकर देखते हैं आप, ठीक है। चलिए चलिए पहले हम पासे बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, पासे बनाते हैं। ये पासे बनाना बहुत ही सिंपल होता है। पहले आप षष्ठभुज बना लेंगे आप ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे कॉर्नर की तरफ खींचेंगे और इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। 2 पासे हो जाएंगे, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। इसमें कुछ नंबर डलते हैं रेंडमली, कुछ भी डाल दिया, 1 5 3 2 5 4 6 है ना, यहाँ पे 2 कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जरूरी है कि कॉमन। या फिर यहाँ पे मान लीजिए कि अभी आपके दिमाग में आता होगा कि 5 तो कॉमन हो गया, आपको एक नंबर पर कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। नहीं है तो बात की बात है, वो भी देख लेंगे हम लोग, आगे चल करके मतलब में 2 लिया हुआ है, ठीक है, हमने एक रैंडम में लिया हुआ है। अब आपसे पूछेंगे भैया बताइए कि 1 2 5 4 और कौन सा नंबर है आपका 3 का विपरीत, एक ही में सारे प्रश्नों को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक ही प्रश्न में सारे सोल्व, देखिएगा क्या पूछा है, विपरीत अंक कौन सा होगा। सबसे पहले हमने क्या बताया कि जब भी दो पासे दिया हो आपका, दोनों का कॉमन नंबर ढूंढना है। कॉमन नंबर करने का मतलब जो दोनों में प्रेजेंट हो। आप बोलेंगे 5 यहाँ भी है ना, 5 यहाँ भी है, बस सिंपली करना है क्या है, नंबर 1 नंबर 2 पास लिखने हैं आपको। 5 को 2 जगह लिख लीजिए, जो नंबर कॉमन होगा ना 2 जगह लिख लीजिए आप, ठीक है। और 5 को पकड़िए, दोनों का 5 को पकड़ना, याद रखेंगे दोनों का 5 को पकड़ना है। ऐसा नहीं कि 5 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 2, 1 के अपोजिट 4 करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, जो नंबर कॉमन है वहां से पकड़िए, घड़ी की दिशा में घुमाइए आगे की तरफ। आगे हमेशा क्या होगा, ऐसे घुमाना है आपको आगे की तरफ, ठीक है। तो 5 के बाद कौन सा नंबर होगा, 1 होगा, तो 5 के बाद लिखेंगे इसमें 1, ठीक है, मार्क बस लिखेंगे। इसी में बात करें फिर 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 3 आएगा ना, तो 1 के बाद आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड की बात करेंगे, 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो बोलेंगे 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। 4 के बाद बोलेंगे 2, तो यहाँ पे लिखना है आपको 2, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, जो नंबर का कॉमन था ना उसका अपोजिट बाद में लिखते हैं। सबसे पहले जो नंबर यहाँ पे निकल गया हम लोग का 2 है, तो आप बोल सकते हैं क्या कि 3 का अपोजिट 2 आएगा। एक का अपोजिट की बात करेगा तो एक का अपोजिट आप बोल देंगे 4, बहुत आंख बंद करके बोल रहे हैं। अब 5 के विपरीत वही नंबर आते हैं, 5 के विपरीत तो 5 होंगे नहीं, क्योंकि सेम नंबर, सेम क्या हमने बोला कि सेम नंबर दोबारा रिपीट नहीं होते हैं पास में। तो 5 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, तो 5 के विपरीत वही नंबर होता है जो इन दोनों पासों में नहीं होते हैं। तो क्या आपका 6 है ना, तो 6 आपका नंबर नहीं होते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं। अब किसी किसी बच्चे के मन में चला होगा यहाँ पे हम डालते हैं क्या, 2 जगह पे 6 लिख देते हैं,
अगर 6 लेते तो होता, तो भैया 2 तो गायब होता आपका, 2 हो जाता आपका आंसर में। ठीक है, तो कंफ्यूजन दूर हुआ आप लोग का। चलिए एक बार और थोड़ा सा ट्राई करते हैं 3 पासे लेकर के। 2 पासों में आपका, अब बात करें थोड़ा सा 3 पासों में। ठीक है, 3 पासों में बात करते हैं थोड़ा सा, ध्यान से समझेंगे आप लोग। यहाँ पे प्रश्न का कुछ नहीं है हम लोग का, ठीक है। चलिएगा 3 पासे लेते हैं हम लोग। नंबर 1 पासे बना लेते हैं हम यहाँ पे, फिर नंबर दूसरा पासा, नंबर थर्ड। चलिए हो गया 3 पासे। नंबर 1 पासे में क्या करेंगे आप, 2 1 4 5 1 2 6 3 5, कुछ भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। ठीक है, हमको क्या ढूंढना है, कॉमन नंबर ढूंढना है बस। क्या ढूंढना है, कॉमन नंबर। इसको नंबर 1 है, नंबर 2 है और नंबर 3 है। सबसे पहले एक साथ तीनों का नंबर हम लोग कॉमन मिलेगा ही नहीं मिलेगा। जब कॉमन नंबर नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है, किसी दो पासे को एक साथ कंबाइन करने हैं, आपको सोल्व करना है। ठीक है, या तो यहाँ पे दो भी कॉमन, यहाँ भी दो, आप एक भी है एक भी है, आप किसी भी नंबर को पकड़ो, चाहे एक को पकड़ो चाहे दो को पकड़ो, आंसर आपका सेम आएगा। हम बात करते हैं पहले इन दोनों पासों को, इन दोनों पासों को। बताइए इन दोनों पासों में क्या लेते हैं कॉमन, अगर 1 लेते हैं, अगर बात करते हैं पासा 1 और 2 से, 1 कॉमन लेते हैं तो भैया 1 लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ पे 1 हो जाएगा हम लोग का, है ना। अब 1 को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे कितना हुआ, 2, फिर 2 के बाद 4 हो जाएगा, क्या हुआ 2 और 4। यहाँ पे 1 किए, 1 के बाद क्या हुआ 5, 5 के बाद 2 हो जाएगा हमारा, हुआ ना, 5 और 2 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे 4 के अपोजिट 2 आ रहा है आपका, सही है मान गए। 2 के अपोजिट 5 आ रहा है आपका, एक का अपोजिट एक के बाद बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अब थोड़ा सा गौर से कीजिए, हमारा आंसर सही है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 के विपरीत आपका 2 आ गया, वो मान गया सही है थोड़ा देर के लिए। 5 के विपरीत भी 2 आ गया, संभव है क्या, 2 का विपरीत 2 या तो 4 होगा या फिर 5 होगा, 4 हुआ या 5 होगा। 2 के विपरीत में 2 बार अलग अलग नंबर तो आ नहीं सकते हैं। जब ऐसा कंडीशन होते हैं प्रश्नों में, जब भी आपको ऐसे कंडीशन आते हैं, यानी कि दो पासों में आपका दो नंबर क्या हो, कॉमन दिखाई देने लगे, दो नंबर क्या हो, कॉमन दिखाई देने लगे, इसका एक मात्र छोटा सा ट्रिक होता है। आप चाहो तो एक को हमने उठाया है, कोई बच्चा करेगा नहीं, दूसरे को उठाते हैं, दूसरे नंबर उठाते हैं, चलिए भैया अब दो नंबर को उठा लेते हैं कॉमन, दो कॉमन उठाएंगे लोग, यहाँ भी दो यहाँ भी दो लिखेंगे। ठीक है, दो को उठाइएगा तो दो के बाद बात करेंगे इस वाले में, दो के बाद क्या होगा 4, 4 के बाद एक होगा, 2 के बाद 4, फिर 4 के बाद 1 हो जाएगा। इसकी बात करेंगे 2 के बाद 1, 1 के बाद 5, 2 के बाद 1, 1 के बाद 5। चलिए इसको भी ट्राई करते हैं हम लोग। तो देखिएगा यहाँ पे एक के विपरीत कौन सा हो गया 5, थोड़ा देखिए सही करते हैं, लेकिन फिर एक के बदले क्या हो गया 4 हो गया। यहाँ भी देखिए एक के अपोजिट आपका 5 आ रहा है और 4 आ रहा है, क्या सही है क्या, तो बिल्कुल भी सही आपका नहीं है। क्या होगा, सही नहीं है। तो करते क्या है, ध्यान समझेंगे हम लोग ऐसे नंबरों में, ऐसे प्रश्नों में करते क्या है, सबसे पहले हम जो कॉमन नंबर होते हैं इसका हम लोग क्या करते हैं, नंबर निकालते हैं। तो कौन सा होगा, अब बोलेंगे यहाँ पे गायब क्या है, आप बोलेंगे 3 भी गायब है और 6 भी गायब है, कौन कौन, 3 भी गायब और 6 भी गायब है, तो दोनों तो हो नहीं सकता है, किसी एक को लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के हम लोग क्या करते हैं, कॉमन नंबर ढूंढते जरूर है, लेकिन अब तीसरे वाले पासे से ट्राई करते हैं हम लोग, किसे, तीसरे वाले पासे में ट्राई करते हैं। अब बताइए इसमें तीसरे पासे थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, तो इस दोनों में से किसी एक को उठाइए, या तो आप एक को उठाइए या तीसरे से कंपेयर कीजिए। अब देखिए एक में क्या वो नंबर था, 2 है और 1 है और 4 है। अब तीसरे में क्या है, 2 1 3 है, सॉरी 2 4 1 में से कोई नंबर कॉमन है क्या, नहीं है ना। जब नहीं है तो इसको हम लोग को नहीं लेने हैं। ठीक है, और जब सेकेंड पासे से और थर्ड पासे में कंपेयर कर, इन दोनों का कंपेयर करना है। अब बताइए यहाँ पे 5 है, 2 है, 1 है, यहाँ पे कोई नंबर है कि कॉमन 5, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 5 आपका कॉमन आ रहा है, आ रहा है ना। जब ऐसा कंडीशन हो तो आपको करने कुछ नहीं है, इस सबको मिटाने हैं, आपका ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं होगा। ठीक है, आपको करने हैं कि आपको सेकेंड और थर्ड से सॉल्व करने हैं, सेकेंड और थर्ड से। तो सेकेंड में कॉमन क्या आपका 5 आया, यहाँ पे क्या हम लोग का 5 आया, तो 5 को आप यहाँ पे ले देंगे 5 और 5। ठीक है दोस्तों, उसके बाद घड़ी के सामने बोला
5 के बाद 2, 2 के बाद 1, तो आप बोलेंगे 5 के बाद 2, 2 के बाद 1 हो गया। यहाँ पे 5 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद 6 आएगा, 5 के बाद 3 और 3 के बाद 6 हो जाएगा। यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे ध्यान समझेंगे। एक का विपरीत क्या होगा आपका, एक का विपरीत 6 हो जाएगा, 2 का विपरीत आपका 3 हो जाएगा। 5 के विपरीत कौन सा होगा, तो 5 के विपरीत हमने बोला वही अंक होते हैं जो इन दोनों पासों में नहीं होते हैं। कौन सा होगा आपका, 4 हो जाएगा। ऐसा नहीं समझना कि एक में है हमने एक को काट दिया है, काट दिया है, ठीक है, तो हमारा एक को नहीं लेने हैं। ऐसे कंडीशन आपको एग्जाम में आते हैं, आते हैं। जब भी आएंगे ऐसे कंडीशन तो करने की आपको सभी पासों में कॉमन देखने हैं। जब भी किसी दो पासों का 2 नंबर कॉमन दिखे, 2 नंबर कॉमन दिखे, तो आपको करने क्या है, किसी एक को थोड़ा देर छोड़ने हैं और फिर तीसरे से आपको कॉमन देखने हैं, और तीसरे में कॉमन मैच नहीं किया तो उसको बाइकआउट करके फिर फर्स्ट वाले से करने हैं, आपको याद रखेंगे। चलिए एक दो प्रश्न और देखते हैं इसी पे, ठीक है। चलिए, हाँ, तो प्रश्न क्या था हम लोग का, 3 का विपरीत, तो 3 के विपरीत आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा एक प्रश्न और देखते हैं, सेम 3 पासे वाला। चलिए पासे में सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पासा, सेकेंड और लेते हैं क्या, थर्ड, ठीक है। फर्स्ट हो गया आपका, सेकेंड और आपका हो गया थर्ड, ठीक है। हमने क्या बोला, जब भी आपको पासे में 2 नंबर क्या हो, कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 6 4 लेते हैं, फिर लेते हैं 3 1 2 लेते हैं। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग क्या, 2 1 और 5, ठीक है। कुछ भी लेते हैं। हमने क्या बोला कि पहले आपको दो पासों को ही कंपेयर करना है, ध्यान समझने की बातों को। 3 पासे दिए लेकिन 2 पासों को ही कंपेयर करना है। क्या करना है, शॉर्टकट देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग चलेंगे 1 और 2 से करेंगे कंपेयर। अब देखिए 1 और 2 में कॉमन क्या आपका है, तो कॉमन बोलेंगे आपका 1 है और यहाँ पे क्या है, 1 है। चलिए मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अभी थोड़ा 1 को हम छोड़ देते हैं, 1 को हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे 1 है ना, पास से 1 को थोड़ी देर आप छोड़ दीजिए। हम बात करते हैं सेकेंड और थर्ड से, सती सेकेंड और थर्ड में। सेकेंड और थर्ड में देखिएगा आपने तो कौन कौन नंबर कॉमन आपका आ रहा है। आप बोलेंगे एक भी आपका कॉमन है, यहाँ भी एक भी कॉमन है ना, दो भी कॉमन है और दो भी कॉमन है। हमने बोला था थोड़ा देर पहले कि जब 2 नंबर कॉमन आना शुरू करे, समझ लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, ठीक है। जब 2 नंबर का कॉमन आना शुरू करे तो करने की आपको तीसरे से आपको कंपेयर करना है, ना कि दोनों में कंपेयर करना है, कभी नहीं जाना, समय वेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिएगा अब करने की आपको या तो पहला और तीसरा में कंपेयर कीजिए या फिर पहले और दूसरे में कंपेयर कीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। देखिएगा हम बात करते हैं आपको पहले और दूसरे की, पहला और दूसरा, ठीक है। पहले और दूसरे की अगर बात करें, यहाँ पे आपका 1 था, यहाँ पे आपका 2 था, है ना। तो इनमें कॉमन क्या हमारा 1 कॉमन है ना, तो 1 लिखेंगे यहाँ पे 1 और 1, ठीक है। 1 की बात करेंगे तो कौन सा 4 आएगा आपका, फिर 4 की बात करेंगे तो कौन सा 6 आएगा। तो 1 के बाद कौन आएगा, 4 होगा, फिर आपका 6 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर 1 की बाद बात करेंगे 3 होगा, 3 के बाद आपका 2 आ जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा और आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर रहे हैं अपोजिट नंबर का, तो बोल सकते हैं क्या कि 2 के अपोजिट 6 और 6 4 का अपोजिट 3 हो सकता है आपका, ठीक है। तो एक का अपोजिट कौन सा नंबर होगा, जो इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी कि 5 आपका दिखाई नहीं दे रहा, 5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कोई बच्चा झट से क्या करेगा, अब थर्ड और फर्स्ट को कंपेयर करना शुरू करेगा। चलो भैया थर्ड और फर्स्ट को भी कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। किसको, फर्स्ट को और थर्ड को। चलो अब फर्स्ट और थर्ड में बात करेंगे, यहाँ पे 2 है, एक यहाँ भी हम लोग, एक यहाँ भी कॉमन है। दूसरा कोई नंबर कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, 1 आ रहा है हम लोग का, तो 1 कॉमन है, तो यहाँ भी करेंगे 1, यहाँ भी करेंगे 1। चलो अब 1 के बाद कौन सा आएगा, 4 फिर 6 आएगा, फिर 4 और 6 आ जाएगा। इसमें बात करेंगे हम लोग 1 के बाद 2 और फिर क्या होगा, 5 हो जाएगा। 1 के बाद 2 और हो जाएगा 5 आपका, क्या होगा, 2 और 5। तब कीजिएगा, अब 6 का अपोजिट क्या होगा आपका, 5 हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 का अपोजिट 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 1 का अपोजिट की बात करेंगे तो जो नंबर दिखाई नहीं देते हैं, कौन सा नंबर दिखाई नहीं देता, कब बोलेंगे 3, 3 नंबर दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसमें कंफ्यूजन की बात किया हुई है, इसमें वो कंफ्यूजन बात की, 1 का अपोजिट आपका
एक बार 5 आ रहा था, एक बार 3 आ गया। 4 के ऊपर एक बार 3 आता है, यहाँ पे 2 आ गया। 6 का ऊपर 2 आता है, यहाँ पे 5 आ गया। आ गया ना? दोनों में आपका आंसर क्या हुआ? डिफरेंट डिफरेंट आ गया। आ गया? ये थोड़ी सी दुविधानी प्रश्न है, लेकिन याद रखेंगे, लेकिन आपको जब आंसर मिलते हैं आपको, तो आपको पता होना चाहिए आपको आंसर में जो है 4 ऑप्शन दिए रहते हैं आपका, ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। अब चारों ऑप्शन में कभी भी आपको भूल करके भी ऐसा दोनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं देगा। इन दोनों में आपको हो सकता है कि या तो ये दे दे या फिर ये दे दे। किसी एक ऑप्शन को ही आपका सही करना होता है वहां पे। दोनों ऑप्शन आपका मिस्टेक से कभी नहीं देता। इनके से अगर दे भी देता है, ठीक, इनके से मान लीजिए दोनों ऑप्शन आपका है भी, ठीक है, तो आप दोनों में से कोई मार कर आओ, बाद में उसका एग्जाम में सोल्यूशन किए जाते हैं, उसका नंबर बैठा दिए जाते हैं अक्सर, ठीक है। तो दोनों आपको असल में नहीं दिए जाते हैं आंसर, ऑप्शन ही नहीं दिया जाता है हम लोग को, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन हम लोग को आते हैं, हालांकि बहुत कम आते हैं। इन केस में रेयर कंडीशन में आपको ऐसे कंडीशन आते हैं आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हमने पासे के बारे में क्या पढ़ा? हमने मानक पास शुरू किया। मानक पासे आपके दो तरह के होते हैं, कौन कौन? मानक पासी और आपका साधारण पासा। साधारण पासा मतलब सिंपल डाइस और आपका स्टैंडर्ड डाइस। सिंपल डाइस में क्या था? किसी दो अगल बगल के सतहों को जोड़ने के बाद आपका सात हो गया तो साधारण पासा, अगर नहीं हुआ तो मानक पासा, हो गया तो साधारण पासा, नहीं हुआ तो मानक पासा। मानक पासा में क्या होता है हम लोग का? किसी भी दो फलकों का विपरीत फलकों का जो सम होता है ना, योग, वो 7 होता है, हमने यही पढ़ा। उसके बाद हमने कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया, ठीक है। ये हम लोग का डाइस का बात करेंगे, पासे का तो आपका क्लास आपका फर्स्ट था, ठीक है। इसमें हम लोग का मानक पासा और साधारण पासा के बारे में पढ़े। अब लोग क्लास 2 में पढ़ने वाले हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? खुला पासा बोलते हैं, ठीक है। खुला पासा बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है, खुला पासा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग खुला पासे के बारे में पढ़ेंगे, खुले पासे कैसे होते हैं, उसके प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।